Hello guys, let's take a look at another problem of dynamic programming that is called cutting rod for maximizing profit, या हम इस प्रॉब्लम को rod cutting problem भी. Now the goal of this problem is to maximize the profit. हमें कुछ रॉड्स दी जाती हैं और उनके साथ एसोसिएटेड कुछ प्रॉफिट दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको एक स्पेसिफाइड लेंथ की रॉड बनानी है और यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो. सो इट इज़ समवॉट लाइक जो हमने 0-1 नैपसैक या फ्रैक्शनल नैपसैक जैसी प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम है. सो लेट्स से अगर हमें बोला गया है कि डेजिग्नेटेड लेंथ की जो हमें रॉड बनानी है वो 5 लेंथ है और जो रॉड हमें गिवन है वो बता रहे हैं कि अगर 1 लेंथ की रॉड होती है तो उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट है 2. सो दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ प्रॉफिट. अगर लेंथ हमारी आती है 2 तो प्रॉफिट है 5, अगर लेंथ है हमारी 3 तो प्रॉफिट है 7 और अगर लेंथ है हमारी 4 तो हमारा प्रॉफिट आता है उसके साथ 8. सो यहाँ पर हमारे पास इस प्रॉब्लम के 2 सोल्यूशन वैलिड हैं. एक सोल्यूशन ये है कि हम लेंथ ले लें 1 2 2 तो हमारा जो प्रॉफिट आता है वो आएगा 2 5 5 का. सो दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द प्रॉफिट. सो 5 लेंथ हो गया और प्रॉफिट हो गया 12. या फिर हमारे पास एक और आंसर भी आ सकता है जहाँ पर हम लेंथ ले लें 2 और 3 की, बट as it will make no change to the profit and the profit will still remain 12. So both the answers are correct and either one of a answer we get from the solution will justify the solution for its correctness. तो हम इसके लिए एक दोबारा से डायनामिक प्रोग्रामिंग है तो एक मैट्रिक्स जनरेट करते हैं जिसमें एक तरफ हमारे पास लेंथ आ जाएगी 0 से लेके 5 तक या जो भी लेंथ हमें गिवन होती है और एक तरफ आ जाएगा हमारे पास टोटल लेंथ जो हम कट कर सकते हैं. सो द मैट्रिक्स विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. तो हमारे पास जो डेजिग्नेटेड लेंथ्स हैं वो है 1 2 3 और 4 और हमें जो लेंथ बनानी है वो है 5. तो हमने 0 से लेके 5 तक सारी वैल्यूज़ को एज कॉलम लिख लिया है. हम इन रोज़ के साथ उनका एसोसिएटेड प्रॉफिट भी लिख लेते हैं और मैट्रिक्स के अंदर हम टोटल प्रॉफिट को ही फिल करेंगे. सो 0 के लिए हमारे पास पूरा आंसर 0 ही रहेगा. फॉर 1 जब हमारे पास लेंथ 1 ही है सो आई कैन टेक ओनली 1 फॉर दिस. सो प्रॉफिट आया 2. 1 लेंथ की 2 रॉड ले लेते हैं तो 2 लेंथ बन जाएगी, प्रॉफिट होगा 4. 1 लेंथ की 3 रॉड्स ले लेते हैं, प्रॉफिट होगा 6 8 एंड 10. बिकॉज अभी हम सिर्फ 1 लेंथ की ही रॉड हम ले सकते हैं. सेकेंड टाइम पे हमारे पास 1 और 2 दोनों ऑप्शन वैलिड हैं क्योंकि 2 जो है वो 1 से बड़ा है. सो हम ऊपर वाली वैल्यू कॉपी कर लेते हैं. अब 2 जब रॉड ली जाएगी तो हम 2 रॉड को लेकर देखते हैं. सो 2 रॉड इज उसका प्रॉफिट अगर हम 2 लेते हैं तो वी गो 2 स्टेप्स बैक फ्रॉम दिस पोजिशन. सो 1 2 सो वी गेट 0 एंड द प्रॉफिट इज 5. सो ऊपर वाली रो में हमारे पास वैल्यू 4 है और इस रो में हमारा 2 लेने पर वैल्यू आ रही है 5. सो विल टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. सो इट इज़ 5. देन 3 लेने के लिए हमारे पास 1 और 2. सो द प्रॉफिट इज 7. 4 के लिए हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है या तो हम 1 वाली 2 रॉड्स ले लें. सो 1 वाली 2 रॉड्स लेने पे हमारा प्रॉफिट आएगा 9 या फिर हम 2 वाली 2 रॉड्स ले लें. That will be 2 steps back, it is 5. So 5 plus 5 is 10. नेक्स्ट हमारे पास आता है 5. तो हम यहाँ पर एक 2 वाली रॉड लेते हैं. सो एक 2 वाली रॉड लेने के बाद हमारा प्रॉफिट हुआ 5 प्लस 2 स्टेप पीछे गए तो प्रॉफिट है 7. सो आंसर इज 7. ऊपर वाली रो में वैल्यू थी 10. सो दिस इज मैक्सिमम. नेक्स्ट टाइम हमारे पास 3 वैलिड है. सो दिस इज 2, दिस इज 5. फॉर 3 अगर हम ऊपर वाली रो वाली वैल्यू ले लेते हैं तो भी हमारा आंसर 7 आएगा और 3 का खुद का प्रॉफिट एसोसिएटेड भी 7 है. सो इट्स 7. देन हमारे पास 4 के लिए ऑप्शन 10 आता है और 5 के लिए अगेन हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो 12 ही आएगा. दिस इज़ 2, दिस इज़ 5, दिस इज़ 7, दिस इज़ 10 एंड फाइनली दिस इज़ 12. सो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 12 आ रहा है.
अब हम इसे बैक ट्रैक करते हैं तो देखते हैं ये 12 ऑब्वियसली ऊपर वाली वैल्यू से आ रहा है, ये 12 यहाँ से आ रहा है, सो डेफिनेटली दिस इज पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन। नाउ एसोसिएटेड वेट जो है इसका वो है 2 kgs, तो हम 2 kgs वापस पीछे जाते हैं। सो आंसर आ रहा है 7। ये वेट ना ही ऊपर वाली रो से आ रहा है, दैट मीन्स वी आर अगेन टेकिंग दिस वैल्यू फॉर आवर सोल्यूशन। सो दिस 7 after going 2 steps backwards in the same row, so this 7 take us 2 columns back again in the same row, we got to this 2 value, और ये 2 value definitely ऊपर से आ रही है, so again this is part of our solution। so ये 2 उसके बाद हम वापस पहुँचे, so यहाँ, so we have reached the initial position of our matrix, so the answer we got is 2, again 2 and 1, and the associated profit with this is 5 plus 5 plus 2, which is 12। so this is the answer and these are the length of rods जो हमने ली। now if we try to quote this, so हमारा जो आंसर आएगा it will be if j is greater than or equal to I, then Tij will be equal to maximum of the value in the previous row or the profit associated with the value of I plus taking that value into consideration by doing that subtraction from the total number of columns. Otherwise, the solution will be similar to the value present in the previous row. So this is a standard rod cutting problem. If you like the video, please subscribe to the channel and hit the like button. Thank you.